जीतते हुए चुनाव को प्रशासन ने मिलीभगत कर सरकार के दबाव में इस चुनाव हराने का काम भाजपा ने किया और समस्त यहाँ के प्रशासन स्थानीय चाहे कलेक्टर साहब हो, कमिश्नर साहब हो, पूरा मिलीभगत कर उस नौजवान हमारे साथी को चुनाव हराया गया। तो अगर जालोर सिरोही पर भी अगर प्रचार प्रसार करवा जाता है या बुलाया जाता तो कुछ माहौल बदलवा की संभावना। रविंदर सिंह भाटी के मैदान में आने से कांग्रेस को जो है फायदो हुई हो या फिर आपने लगे कि वे नहीं आता तो ज्यादा अच्छो रहते? पहले आप खुद छात्र राजनीतिक मायने हाँ जब जयपुर आता तो विधानसभा के आसपास गुजरता तो या तो कि मैं विधानसभा के मायने जब भी बैठू तो हमारे ये जो मुख्य मुद्दों है वो यो रहती। अब युवा हो तो युवा के वास्ते कई मुद्दों। खमा गणिसा राम राम आप घणो घणो स्वागत है झलको मीडिया पर। मैं नंदिता आपरे साथ और आज हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद है सांगरिया विधायक और राजस्थान युवा कांग्रेस का अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया जी। पहला तो थैंक आपको यू। बहुत बहुत स्वागत है झलको पर। थैंक यू जी, धन्यवाद। अब की बार कांग्रेस राजस्थान के मान लोकसभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन करियो है, विधानसभा में भी पिछली बार की वजह पर देखा कि 70 सीटें जो कांग्रेस लेके आई है। पहले तो मैं आपको जानना चाहूँ कि बार इसी कहीं जादू कर दियो कांग्रेस की, दो बार जो है लोकसभा की 25 की 25 सीटें जो भाजपा जीत रही है, ये बार 14 पर आके सिमट गई। देखो, देश के में पूरे में इस बार राहुल गांधी जी की जो यात्राएं थी, नौजवानों की मांग, आम किसान वर्ग, आम जन के जो मूलभूत समस्याएं थी, उनकी समस्याओं को लेकर सड़क पर जो पदयात्राएं की, बस यात्रा की, महंगाई को लेकर, पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर, सिलेंडर के दामों को लेकर, और पूरे देश में संविधान की बात इन्होंने की, संविधान की रक्षा की बात की। उसी का ये परिणाम है कि देश की कांग्रेस ने, राज्य में समस्त कांग्रेस ने, गांव के नेता से लेकर बूथ के नेता से लेकर राज्य के सबसे बड़ा नेता तक एकजुट होकर इस बार चुनाव लड़ा और पूरे राज्य और देश के अंदर कांग्रेस के आप परिणाम देखो, पिछले परिणाम की तुलना में कहीं ज्यादा अच्छा और शानदार हमने इस बार राजस्थान और देश में किया। बिल्कुल जी, तरीका की बार प्रदर्शन कांग्रेस करियो राजस्थान में बहुत ही ज्यादा देखने लायक हो, क्योंकि दो बार आप देखा 25 की 25 सीटें जीतो तो खड़े न खड़े बीजेपी अपनी जीत ने लेके आश्वस्त भी ही। एक 15वीं सीट जो कांग्रेस की झोली में आता आता रहेगी ग्रामीण जयपुर की बात करा पा तो बात सीट बहुत ही कम मार्जिन अनिल चोपड़ा जी बटू है हार के आया, तो भी दौरान कांग्रेस का लोग हाँ जो रिकाउंटिंग की भी मांग करी ही, एक प्रदर्शन भी देखभाल मिलियो हो भी दौरान, तो भी पकाई के वो चाहो। जयपुर में युवा कांग्रेस का साथी हमारा चुनाव जीता हुआ था, कांग्रेस पार्टी ने नौजवानों को मौका दिया और जिस तरीके से जयपुर ग्रामीण का चुनाव लड़ा गया, पूरे के 25 सीटों पर सबसे मजबूत चुनाव जयपुर ग्रामीण में लड़ा और जीतते हुए चुनाव को प्रशासन ने मिलीभगत कर सरकार के दबाव में इस चुनाव हराने का काम भाजपा ने किया और समस्त यहाँ के प्रशासन स्थानीय चाहे कलेक्टर साहब हो, कमिश्नर साहब हो, पूरा मिलीभगत कर उस नौजवान हमारे साथी को चुनाव हराया गया और पूरे राज्य में हम इस चीज का विरोध भी करते हैं। आने वाले समय में ये नौजवान साथी कांग्रेस का बड़ा चेहरा बनेगा। कांग्रेस के मायने हमेशा युवा चेहरा ने मौको दियो जा, आप खुद युवा हो, अनिल चोपड़ा जी ने भी मौको दियो गयो, ललित यादव जी ने मौको दियो गया, मनीष यादव जी ने पहला विधानसभा में चुनाव का मौका दियो गयो। आज सब चीजें देखता हुआ कटे न कटे लागे कि कांग्रेस जो है युवा ने आगे ला रही है और भी चीज को भी फायदो मिल रही है कि युवा अच्छा प्रदर्शन भी कर रही है। नेताजी, कांग्रेस नौजवान साथी जो मेहनत करता है तो अपने आम गरीब किसान वर्ग के साथियों को कांग्रेस ने मौका दिया है। राहुल गांधी जी, सचिन पायलट जी, समस्त राज्य के नौजवान हो, देश में आप देखोगे राज्य में भी आज विधानसभा में, लोकसभा में जो मौका मिला है, अनेकों नौजवानों को कांग्रेस ने ही मौका दिया है। दूसरी पार्टी कभी नौजवानों को मौका नहीं देती, नौजवानों की बात करती है लेकिन उन्हें कभी राजनीति के अग्रिम संगठन हो चाहे राजनीति के अग्रिम पंक्ति में बैठाने का काम नहीं करती। लेकिन कांग्रेस पार्टी में नौजवानों को मौका मिलता है हर बार, चाहे कोई भी आप चुनाव उठा के देख लो, पार्टी ने नौजवान साथियों को, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के साथियों को चुनाव लड़ने के मौके दिए हैं। बट जब बात करें कि पिछली बार आपकी कांग्रेस सरकार जो है छात्र संघ चुनाव बंद करवा दिया और अभी भी मांग उठ रही है लगातार, आप विश्वविद्यालय में जाओ तो लोग जो है मांग उठा रहे हैं लगातार, तो भी पता है क्या वो चाहो कि एक तरफ तो मौको दियो जा रही है, दूसरी तरफ जो नया नेता निकल रहा है विश्वविद्यालय छात्र राजनीति जो शुरुआत करे, क्योंकि कटे ना कटे आप देखा कि राजनीति की शुरुआत छात्र राजनीति में हुआ करे। छात्र संघ का चुनाव होना चाहिए क्योंकि हम मैं सब लोग छात्र संघ आए रहा, मैं सब लोग राजस्थान कॉलेज विश्वविद्यालय बठू आए रहा और आज राजनीति की घटना घटे उस स्थिति में है, तो उस छात्र संघ कॉलेज इकाई के स्थिति निकल करी मैं आज हट तक पहुंचा। हमारी मांग भी आई है कि राज्य के अंदर चुनाव होने चाहिए, छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे तो राजनीति की
जो प्रथम सीढ़ी होती है, जहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और छात्र वर्ग की जो मुख्य जो आवाज बनते हैं वो छात्र संघ के अध्यक्ष, छात्र प्रतिनिधि, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में जो छात्र वर्ग की मांग को उठाते हैं, उनकी समस्याओं को उठाते हैं, वो समस्याएं गौण हो जाएगी अगर छात्र संघ चुनाव नहीं हो। हम तो खुद ये मांग करते हैं और विधानसभा में मुद्दा उठ कि ये मांग छात्रों की पूरी होनी चाहिए और छात्र वर्ग में एक पूरे राज्य के अंदर चुनाव भाजपा सरकार को करवाना चाहिए। मुख्यमंत्री साहब ने चुनाव करवाना चाहिए। अगर आने वाले समय में राजनीति को हमें अच्छा संदेश देना है, राजनीति में नौजवानों में, तो ये चुनाव जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन अब कांग्रेस ई चुनाव ने बंद करवाई, अब अगर भाजपा इन्हें वापस बहाल करवा देवे तो एक कटे ना कटे युवा को मायनो मैसेज नहीं चलो जाए कि कांग्रेस सरकार बंद करे और जो भाजपा शुरू करवाए, तो भाजपा के प्रति युवा को मायनो स्पेशली जो भी कांग्रेस से जुड़ रही है। इसमें भाजपा कांग्रेस की बात नहीं, कांग्रेस में भी था तभी हमने कहा था, हम सब लोग तो छात्र संघी बजू आज हट बैठे हैं। अगर वो चुनाव ही नहीं होंगे तो नए राजनीति में लोग, अच्छे लोग जो सेवा करना चाहते हैं वो कैसे लाएंगे। ये एक प्रथम सीढ़ी होती है। विश्वविद्यालय के अध्यक्ष, महाविद्यालय के अध्यक्ष अनेकों पदों पर आज, चाहे भाजपा में हो चाहे कांग्रेस में हो, अनेकों पदों पर बैठे हैं। आज भाजपा और कांग्रेस के कोई भी लिस्ट उठा के देखो, उसमें सबसे जो बड़े चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालयों से, कॉलेजों से आए हुए हैं, सब लोग हैं। हम सब ये चाहते हैं चाहे भाजपा की सरकार है चालू करे इसको, ताकि अच्छा संदेश पूरे राज्य के अंदर छात्र वर्ग में जाना चाहिए। हम, हमारी तो मांग है। आप देखा कि लोकसभा में कांग्रेस अच्छो प्रदर्शन करया, बात करा कि जहां सीटा पर खुद सचिन पायलट जी प्रचार करया हा बट वो जीत गया आपका उम्मीदवार। शेखावटी की बात करा, जब गोविंद सिंह डोटासरा जी खुद गया हा बट प्रचार करया हा, आप जीत क्षेत्र आओ गंगानगर कांग्रेस जीती है। पर जो जालोर सिरोही सीट ही वो गेलो जब चुनाव लड़ा हा बट कई कमी रहेगी जी वजह जो है इस बार भी चुनाव निकाल नहीं पाया, सीट बदली गई ही बाकी। नेताजी वो सीट मुख्यमंत्री साहब ने अपनी इच्छा से सीट ली थी। अब उस सीट पर क्या कारण रहा, किस वजह से हम चुनाव हारे, वो अभी आकलन कांग्रेस पार्टी करेगी, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी करेगी। लेकिन उसके पास वाली सीट है बनासकांठा, हम जीते जो गुजरात बॉर्डर पर थी, लेकिन उस सीट पर कुछ समीकरण या वो भाजपा की पुरानी सीट थी, लगातार वहां हम लोग हार रहे थे। मजबूती से चुनाव लड़ा। इस बार हमें वोट संख्या, पिछली बार से ज्यादा संख्या में वोट भी मिले कांग्रेस को, लेकिन कहीं ना कहीं हम जीत नहीं पाए। अगली बार मजबूती से कांग्रेस पार्टी 25 सीटों में से 25 की 25 जीतने का हम सब लोग प्रयास करेंगे। अभिमन्यु जी, ये बात ना आप कत्ती मानो कि अगर कोई युवा प्रचार प्रसार करवा जावे तो लोग जो है साथ ज्यादा जुटे। आप बात करा कि बार चुनाव के मायने आप खुद जो अनिल चोपड़ा जी वास्ते प्रचार प्रसार करता नजर आया, सचिन पायलट जी कई सीटा पर गया हा, दूसरी तरफ निर्मल चौधरी जो कि एनएसयूआई का भी प्रभारी बनाया गया वह भी गया हा। तो कई लगे कि एक तरीका जब युवा जावे तो युवा एनर्जी एक साथ कनेक्ट हुए बंग साथ में, तो भी चीज को फर्क पड़े कुछ ज्यादा। देखो, नौजवानों का एक जुड़ाव रहता है। हम सब लोग एक ही पृष्ठभूमि से आए हुए सब लोग हैं। सब लोग राजस्थान विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय, यहाँ से निकल कर आए हैं। तो हमारा जुड़ाव छात्र वर्ग हो, नौजवानों के साथ हो। और सचिन पायलट जी ने हमेशा नौजवानों को आगे बढ़ाया है। जब से वो राजस्थान के अंदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनकर आए, तब से लेकर आज तक आप राजस्थान की विधानसभा देख लो, लोकसभा की टिकटें देख लो, प्रधान, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये आप उठाकर देख लो। कांग्रेस में अनेकों नौजवानों को मौका दिया जो सामान्य गरीब परिवार, किसान परिवार से आते हैं। छात्र वर्ग के अनेकों नौजवानों को आज मौका मिला है। आज आप लिस्ट उठा के देखोगे तो यही खासियत थी कि आज सचिन पायलट साहब ने जो अनिल चोपड़ा जी को मौका दिया, अनिल चोपड़ा जी को चुनाव लड़वाया। आज जो सीट हम लाखों से हारते थे, वो सीट हमने आज जीती। हमें प्रशासन ने वो चुनाव हराया। ये ही एक सामान्य कार्यकर्ताओं को मजबूती करने का एक उदाहरण है। तो आज हम सब लोगों को तो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, सचिन पायलट जी, क्योंकि जो साथी, जो युवा जिला परिषद और पंचायत समिति की टिकटें भी उनको कभी 40 साल, 45 साल, 50 साल में मिलती थी, आज 30 26 27 साल में विधानसभा और लोकसभाओं में मौका मिल रहा है। तो आप देखोगे किस प्रकार कांग्रेस पार्टी नौजवानों की सोचती है। सचिन पायलट इस जगह पे गया हा बट आपका प्रत्याशी चुनाव जीत के आया कांग्रेस, तो कई लागे जालोर सिरोही में भी अगर जाता, क्योंकि बाड़मेर जट की त्रिकोणी मुकाबलो हो बट सचिन पायलट जी खुद सभा करया हाथ और बट जो जीत को नतीजो है वो आप देखा कि आपके फेवर में आयो है। तो अगर जालोर सिरोही पर भी अगर प्रचार प्रसार करवा के जाता या बुलाया जाता तो कुछ माहौल बदलवा की संभावना। फर्क पड़ता, निश्चित रूप से फर्क पड़ता है, क्योंकि जिस नेता का क्रेज है, जिस नेता को सुनना चाहते हैं लोग, जिस नेता को लिए घंटों घंटों लोग खड़े रहते हैं, जिस नेता के मिलने के लिए कतारें रहती है, निश्चित तौर पर पूरे देश के अंदर सचिन पायलट जी ने सभाएं की, अधिकांश सीटें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, आप
तेलंगाना हो, चाहे अन्य साउथ में केरला हो, अन्य जहां पर प्रचार पायलट साहब ने किया वहां पर अधिकांश सीटें चुनाव जीती। और निश्चित तौर पर यहाँ पर भी जाते तो कहीं ना कहीं परिणाम हो सकता था कि आपको अन्य देखने को मिलते, लेकिन जो भी समय नहीं मिल पाना, प्रत्याशी का बुला नहीं पाना, कहीं ना कहीं ये परिस्थितियां तो प्रत्याशी ही बता सकता है। लेकिन जो देश के अंदर जिस नेता को सुनने के लिए भीड़ रहती है, जहां पर वो गए वहां पर आप रिजल्ट उठाकर देखो, निश्चित तौर पर फर्क पड़ता है। अब बाड़मेर की बात चल गई तो मैं वो जानना चाहूँ कि बाड़मेर में त्रिकोणी मुकाबलो हो, रविंद्र सिंह भाटी मैदान में आपकी जहाँ युवा नेता है, तो कई लागे बागो जो अभी राजनीतिक करियर अपन देख लिया, हाँ की विधानसभा जीत के आया हबे बिना कोई पार्टी का सिंबल पे, और लोकसभा में भी अच्छी खासी टक्कर उम्मीदवार बेनीवाल जी ने दी हुई है। रविंद्र सिंह भाटी हमारे विधानसभा का साथी है, मजबूत है, उन्होंने चुनाव लड़ा, मजबूती से लड़ा, अच्छा चुनाव लड़ा। और निश्चित तौर पर नौजवानों को चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि हार जीत किस्मत का खेल है, लेकिन जनता की आवाज को मुखरता से रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो उन्होंने अच्छा चुनाव लड़ा, मैं तो उनको भी बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी देता हूँ कि चुनाव लड़ना, नहीं लड़ने की बात नहीं, नहीं लड़ते, लेकिन चुनाव लड़ा और मजबूती से लड़ा और हमारे साथी है, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। रविंद्र सिंह भाटी के मैदान में आने से कांग्रेस को जो है बट फायदो हुई हो, या फिर आपने लगे कि वे नहीं आता तो ज्यादा अच्छो रहतो, क्योंकि जिस तरीके का समीकरण सेट देखो हो गया है तो। नेताजी जो भी हो, वहाँ कांग्रेस पार्टी इस बार चुनाव जीती। उमेदवार राम जी 2 बार विधानसभा से चुनाव हार चुके थे, उनका स्वभाव मिलनसार, अच्छे व्यक्ति वो हैं। निश्चित तौर पर बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर की जनता इस बार उन्हें चुनाव जिताती, चाहे उनके सामने कोई भी प्रत्याशी होता। तो निश्चित तौर पर इस बार जनता ने मूड मन अपना, किसान नौजवान ने, वहाँ के हर वर्ग ने मन बना रखा था उमेदवार राम जी को दिल्ली भेजना है, और वो उन्होंने भेजा। आप देखा कि कांग्रेस के लिए जनता के बीच में जब भी जावा तो एक बात चलती रही कि कांग्रेस में दो गुट है। अब लोकसभा चुनाव को जो नतीजो है बाद में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी को जो कद बढ़ियो है कि वे शेखावटी में अच्छा खासा प्रदर्शन करया भी वजह 3 सीटा बैठा के भी आई है, तो कई लागे कि लोगों के मन में अभी चर्चा चल रही है। तो मैं चाहूँ कि आप थोड़े से लोगों के मन में जो भ्रांतियां चल रही है वन साफ करो कि तीसरो गुट जो गोविंद सिंह डोटासरा जी को बनतो नजर आ रही है। राजस्थान और देश में एक गुट है, राहुल गांधी जी का गुट है। खड़गे साहब, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम सब लोग कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता गांव से लेकर चाहे दिल्ली बैठा नेता भी इस समय कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए हमें काम करना है। आने वाले समय में आम जन की, किसानों की, नौजवानों की मांग को लेकर हमें सड़क पर संघर्ष करना है, ताकि कांग्रेस पार्टी को आने वाले समय में हम भाजपा को घर बैठाने का काम करें। इस देश के प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, जिन्होंने 6 महीने के अंदर आने के बाद आप देख रहे हो राजस्थान के अंदर चाहे महिलाओं पर अत्याचार हो, चाहे बिजली पानी को लेकर हो, किसानों की समस्याएं लेकर हो, उन्हें बढ़ोतरी होने का काम किया है और कांग्रेस की योजनाओं को बंद करने का काम किया। हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर जो है सटा हुआ आपका इलाका है, हनुमानगढ़ को गंगानगर, बट लगातार नशो जो है बढ़तो नजर आ रही है। बट का युवा को जो है भविष्य कटा ना कटा इस चीज में लिप्त हो रही है कि ज्यादा नशा में दिखता नजर आ रहा है। तो इस पर कहीं, क्योंकि आप खुद बटू आओ तो आप कहीं सोचो कि भी इलाका ने लेके, क्योंकि एजुकेशन बिल्कुल, का नशे मामला है। नशे पर रोकथाम के लिए स्थानीय प्रशासन को भी जागरूक होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमारे जो नीचे के अधिकारी, इस स्थानीय प्रशासन की मिली भगत के बिना कभी नशा बिक नहीं सकता है। अगर वो सख्त रहेगा, नीचे का प्रशासन सख्त रहेगा, तो निश्चित तौर पर नशे पर रोकथाम लगा सकते हैं। इस पर जो हिस्ट्री शीटर जो नशा बेचते हैं, उनको बड़ी मछलियों को पकड़ना पड़ेगा। नशा आता कहाँ से है उनको पकड़ना पड़ेगा। इसके लिए हम बड़ा अभियान पूरे राज्य भर में चलाएंगे। मुख्यमंत्री जी से, सरकार से बार बार मांग करते हैं कि नशा कम होना। पहले आप खुद छात्र राजनीतिक मायने, हाँ जब जयपुर आता तो विधानसभा के आसपास से गुजरता तो यान हो तो कि मैं विधानसभा के मायने जब भी बैठू तो हमारे ये जो मुख्य मुद्दों है वो यो रहती। अब युवा हो तो युवा के वास्ते कई मुद्दों उठावा बिल्कुल, वालो। नौजवानों के लिए, नौजवानों को औद्योगिक इकाइयों में हमें जैसे रोजगार मिलना चाहिए। राज्य के नौजवानों को राज्य के अंदर औद्योगिक इकाइयां खुले, उनमें उनको चाहे इंटरव्यू बेस हो, उनकी संख्या अधिकांश संख्या में राजस्थान के नौजवानों की रहनी चाहिए। और जिस प्रकार से जो पढ़ाई शिक्षा से जो हमारे ग्रामीण परिवेश के साथी जो वंचित रहते हैं, जो उनको पर्याप्त शिक्षा मिले, इसी इन मुद्दों को लेकर, और नशे से नौजवान साथी को हम किस प्रकार दूर रख सकते हैं, इन मुद्दों को लेकर हम राजस्थान के विधानसभा में लड़ेंगे। आने वाले समय भी सड़क पर भी हम लड़ने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पर हमारी तो यही मुख्य उद्देश्य है कि हम खुद नौजवान हैं, जिस प्रकार से हम संघर्ष करके आज यहाँ पहुंचे हैं और संघर्ष कर रहे हैं, आने वाले समय में किस प्रकार हम नौजवानों को सहूलियत दिला सकते हैं, ये हमारे प्रमुख समस्या और प्रमुख मांग से हम उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अभिमन्यु पूनिया जी का, जो वे पूरी पार्टी की जो
પૂરો ક્યાં સમીકરણ સેટ કર્યા હા की तरीका तैयारी करी ही मुख्य रूप अभिमन्यु जी बार जो भूमिका रही बार युवा नेता की बहुत ज्यादा रही लोकसभा चुनाव के मायने तो बिन देखता हुआ कठे ना कटे जो कांग्रेस को स्टेप है युवा आगे बढ़ावा को वो बहुत ही असरकारी नजर भी आयो है। अब वीडियो पर आपका जो भी कमेंट है कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। साथ ही अभिमन्यु जी की बात आपने क्या लगी वो भी शेयर जरूर करिए। वीडियो ज्यादा लाइक करो शेयर करो बनाए रखो झलको पर आपको प्यार और विश्वास। थैंक यू।